आज जो है ना हम आप लोगों को रीजनिंग का सिलेबस बताने जा रहे हैं और साथ में हमारी जो प्लानिंग है आपको कैसे मतलब कि नौकरी पाना है उस प्लानिंग को साझा करेंगे, किस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें तो हमें कहना नहीं पड़ता है, बाकी आप नए होंगे तो हो सकता है आप भी यूट्यूब या भोकाल की तरह ले रहे हो तो हो सकता है भागे, तो मगर आपसे कहेंगे थोड़ा थम करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा प्लानिंग को, ठीक है ना। ये देखिए हमारी रीजनिंग है, किसकी बात कर रहे हैं हम, रीजनिंग की। पहली बात की नॉर्मल तरीके से देखा जाए, यदि हम रीजनिंग पढ़ते हैं, अगर रीजनिंग हम पूरे तरीके से जिस चीज को हम लेकर के चलेंगे, जो तरीका हमारा है, आप भले ही कहीं से कितना पढ़े वो अलग बात है, फिर भी जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन से बाहर होते हैं वो रीजनिंग की वजह से बाहर होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अरे यहां भाई कम से कम तो देखो देखिए 50 प्रश्न आना है, रीजनिंग से कम 50 प्रश्न पेपर में आना ही आना है, समझ रहे हैं। तो अब 50 प्रश्न आना है तो इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कोई 40 करता है, कोई 42 करता है, कोई 44 करता है, कोई 46 करता है, यहां तक कि कोई 38, बहुत ज्यादा लेवल वाले, अच्छे लेवल वाले स्टूडेंट भी ना 38-40 पर आ जाते हैं। तो ये 50 वाली जो रीजनिंग रहती है इसमें आपको स्टूडेंट इस टाइप के मिलेंगे, कोई 38 है, कोई 40 है, कोई 42 है, कोई 44 है। अब सोच लीजिए कि ये जो 38 वाला स्टूडेंट है, ये जो 44 वाला स्टूडेंट है, दोनों एक ही लेवल के होते हैं, इनका लेवल एकदम सेम रहता है, बस अंतर क्या है कि ये जो रहते हैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, चीजों को गहनता से समझने की बजाय हवा में उड़ते हैं, वो देखेंगे आगे निकल जाते हैं, चीजों को बखूबी बारीकी से नहीं पढ़ते। हमारी तो एक फितरत है कि हम आपकी टाइमिंग को इतना बचाएंगे ना कि बहुत एक प्रैक्टिस सेट की तरह मतलब पूरे सिलेबस को लेकर के चलेंगे। रीजनिंग कारगर कहाँ है, अब सोच लीजिए कि यहाँ पर ये स्टूडेंट कम से कम 5 से 6 नंबर आगे निकल जाता है रीजनिंग से। अब 5-6 नंबर का मतलब कि 10 से 12 नंबर हो गए, माइनस मार्किंग अलग से, बाई चांस आप 38 से 44 टच करते हैं तो 4-5 गलत करेंगे, थोड़े से 4-6 प्रश्न की वजह से आप 10 से 15 नंबर पीछे हो जाते हैं। ये जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, जब हम लोग पढ़ते हैं तब इन चीजों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना ही आपको किसी चैनल पर पढ़ेंगे ना तो वो जो टीचर होते हैं इन सब चीजों को गहनता से बताते हैं, वो इस पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, वो मोटिवेशन पर टाइम देते हैं। अब मेन चीज जो है आपको यहां ध्यान देना है कि नहीं, बारीकी में और हड़बड़ी गड़बड़ी में बहुत अंतर आ जाता है लास्ट में। वो 10 नंबर का अंतर आपको जो 4 नंबर आगे रहना चाहिए था 6 नंबर पीछे कर देता है, समझ रहे मेरी बात को, समझिएगा। देखिए हम एसएससी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे एमटीएस से लेकर के कोई भी हो, सीएचएसएल या सीजीएल जो भी है, ये एसएससी की तमाम वैकेंसियां हो गई। उसके बाद आपकी बैंकिंग है, यूपी ट्रिपल एससी है, रेलवे हो गया, आप किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई भी पेपर दीजिए, आप यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल, वीडियो, युवा कल्याण अधिकारी है, अनुदेशक है, गन्ना पर्यवेक्षक है, तमाम वैकेंसियां हैं, कोई भी पेपर दीजिए भाई। कुछ देखिए अगर बाई चांस गलती से हमसे कहा गया कि लेखपाल हो सकता है, लेखपाल में रीजनिंग ना हो, तो आपको कहेंगे अरे लेखपाल में रीजनिंग कैसे बता दिए, तो ये सब चीजें मिस्टेक बाई चांस हो सकती है। मगर यूपी ट्रिपल एससी के ज्यादातर एग्जाम में रीजनिंग आती है, ये आपको बखूबी पता होगा। फिर ये आपके टीचर बनने के लिए, आपको यदि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने का आपका सपना है, तो आप टीजीटी, पीजीटी, टेट, बीएड, अगड़म बगड़म जो भी हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जो आप बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वहां पर रीजनिंग, देखिए रीजनिंग और मैथ, ये तो भाई आपको पढ़ना है, बखूबी पढ़ना है। और जितना भी आप यूट्यूब पर कहीं भी पढ़े होंगे ना, हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड से हम मार खा रहे हैं, मगर डिजिटल माइंड से मार नहीं खाएंगे, आपको उनसे ना बहुत ही आगे लेके चलेंगे हम। वो डिजिटल बोर्ड पर अच्छे कांटेक्ट दे करके जगह चोरी कर सकते हैं, मगर यहाँ जो है ना हम आपको उनसे बहुत आगे लेकर, मतलब बहुत ही आगे अपना आप लोगों को रखना चाहते हैं। मतलब कि जान लीजिए कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है ना, कि आपको इस हिसाब से प्लानिंग के जरिए लेकर के चलें कि लास्ट में जो पेपर अक्टूबर के आसपास होने वाले हैं, जो सितंबर अक्टूबर में, कम से कम तो सितंबर मान कर चलिए, जो ये 4 महीना हम लोग के पास है, 4-5 महीना, हम चाहते हैं कि बीच बीच में रीजनिंग के जब भी चैप्टर लेकर के आए तो आप उसको बखूबी समझिए और देखिएगा। पहले कोर्स को समझिए, पहले हम लोग दर्पण और जल प्रतिबिंब से शुरू करेंगे। तमाम देखेंगे ना, जो टीचर बहुत ज्यादा रहते हैं वो क्या करते हैं, वो शुरू करते हैं जानते हैं कहां से,
ये सीरीज हो गया, फिर आपका ये अंग्रेजी वर्णमाला है, कोडिंग डिकोडिंग है। मतलब ज्यादातर जो टीचर रहते हैं वो पहले यहां से शुरू करते हैं। यहां से शुरू करने से जानते हैं क्या होता है, स्टूडेंट को जो है ना बहुत भारी लगने लगता है। वो शुरू के प्रेशर से थोड़ा सा अपने माइंड को ना एक अलग नजरिए में रख लेता है। जबकि ये जो 25 चैप्टर है, ओवरऑल जो है 25 अध्याय है, हर अध्याय से कम एक प्रश्न, 50 प्रश्न आएंगे। हर अध्याय से कम एक प्रश्न आना फिक्स है। अब किसी से 2 हो जाता है, किसी से 3 हो जाता है, बस इतना ही अंतर है। नॉर्मल तरीके से बस यही अंतर है। तो एक बात बताइए हमको, 25 चैप्टर में जो 20 चैप्टर हैं, 25 में जो 20 चैप्टर हैं वो तो एकदम ही आसान है। जो 25 में 20 चैप्टर हैं वो एकदम आसान नॉर्मल है। तो क्यों ना हम सबसे पहले 40 प्रश्न को तैयार करें, 20 के हिसाब से कम हम 40 को तैयार करें, 35 से 40 प्रश्नों को। हमारा जानते मेन उद्देश्य क्या है ना, हमारा उद्देश्य जो एज अगर हम स्टूडेंट रहे तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए अधिक से अधिक चैप्टर को एक बढ़िया नोट्स बना करके अच्छे से बखूबी समझना, ताकि जब आप 20 चैप्टर जब आप तैयार कर लेंगे ना, जब आपका 20 चैप्टर खत्म हो जाएगा आसानी से, तो ये 5 वाले जो बचेंगे 5 चैप्टर ना, ये आपको कभी बोझ नहीं लगेंगे, ये आपको बोझ लग ही नहीं सकते। ये जो आप वेन डायग्राम देख रहे हैं, यूपी पुलिस में कम से कम यहां से 3 से 4 प्रश्न आते हैं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न। अब वो रक्त संबंध यहां से 2-3 प्रश्न आते हैं। नॉर्मल तरीके से मेन प्रश्न सब ये देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट है, यहां से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं। 10 से 12 प्रश्न तो इन्हीं 3 चैप्टर में छिपे हुए हैं, समझ रहे हैं। जबकि है आसान, हम लोग भागते हैं कि नहीं, 2-4 चैप्टर हैं उन्हीं में उलझ करके बाकी चीजों को हम लोग ना बोझ समझने लगते हैं या बहुत हल्के में लेने लगते हैं। मेरा देखिए मेन उद्देश्य है आपको जो हम रीजनिंग पढ़ाएंगे, आपको एक हम कहेंगे कि देखिए हम साथ नहीं छोड़ेंगे। जो स्टूडेंट हम पे भरोसा करके बड़े बड़े पेड बैच को एक दरकिनार कर दिए हैं ना, उनको हम निराश नहीं करेंगे। चाहे हम थोड़ा सा सैलरी अपनी गंवा दें या जो भी करें, मगर हम आपको कोशिश हमारी पूरी रहेगी ना कि हम आपको तैयार कर दें, आप नौकरी पा जाए। क्योंकि जिस दिन हमारी रीजनिंग खत्म हुई या मैथ खत्म हुआ, अभी तो मैथ का सिलेबस हम बताएंगे, आप लोग देखिएगा। जिस दिन हम खत्म करेंगे ना, आप यकीन मानिए रीजनिंग में आप 40 प्लस करने के काबिल आसान से मतलब नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे। जिस दिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बस इतना है कि हमको ड्यूटी करके ड्यूटी बदलती रहती है, यहां से वहां रूम बदलना पड़ता है, बीच में दिक्कतें आती रहती हैं, इस वजह से डिजिटल बोर्ड हम नहीं रख सकते। मगर जो है डिजिटल माइंड होना चाहिए। आप चीजों को समझ रहे हैं, आपके लिए ये जरूरी है। आप पूरे के पूरे किसी भी बुक को पढ़िए, पूरे के पूरे प्रश्न को आप कर ले चाहिए, आपके लिए वो जरूरी है। सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग जैसे हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, बीए बीएससी में तो कोई डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ते थे, हम लोग नॉर्मल क्लास से ऐसे ही व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। तब भी चीजें हम लोग बढ़िया स्कोर करते थे, समझते थे। आप अपने माइंड को यदि तैयार कर लिए ना, यकीन मानिए आपको उनसे आगे सिलेक्शन दिला के दिखाएंगे। बस हमारे को भरोसा आप रखिएगा, क्योंकि हम भरोसा तोड़ेंगे नहीं, चाहे भले ही सैलरी छोड़ दे थोड़ा बहुत अपना, समझ रहे हैं ना। आप लोग मन से पढ़ते रहिए। ये 25 चैप्टर के सिलेबस है, इस पर 1 घंटा बकवास करना सरासर बेवकूफी, आप लोगों के साथ नाइंसाफी है। तो 1 घंटा इस पर हम बकवास नहीं कर सकते, आप सिलेबस को उतार लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उस पर जाकर के जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे जो है ना इसका सिलेबस हम वहां पर भी डाल दिए हैं, और टेलीग्राम पर हम कहते हैं कि देखिए बीच बीच में कुछ अपडेट जो है ना वहां देते रहेंगे, इसलिए आप लोग वहां रहिए। और व्हाट्सएप पर आप लोग बार बार मैसेज मत करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप उलझे हुए हैं, तो आप हमको 2 मिनट कॉल कर लीजिए, 2 मिनट कॉल करके पूछ लीजिए। हमको ऐड चैट थोड़ा सा नफरत होती है, व्हाट्सएप हम नहीं चलाते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है ना हमसे 2 मिनट कॉल करके कुछ चीजें पूछ ले, वो हम बता देंगे। मगर व्हाट्सएप पर बार बार कम से कम बहुत स्टूडेंट का आता है, बहुत ज्यादा मैसेज आता है, और मैसेज से ड्यूटी करते वक्त यहाँ चिड़चिड़ापन हमको होता है। और आपको कहेंगे कि देखिए ये वैसे पढ़ाता है, और जब कुछ भेजते हैं तो कुछ जवाब नहीं देता, पता नहीं कैसा मास्टर है, उल्टा सीधा आप बोल भी सकते हैं। इसलिए आपसे कहेंगे नॉर्मल हमको मत परेशान करिएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको सलाह चाहिए, या आप किसी भी तरीके से डिमोटिवेट हैं, बाई चांस आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम है, तो एक बार आप कॉल करिएगा। हम एडवाइस तो मतलब भाई अपने आप को सलाहकार नहीं समझ सकते, मगर इतना भरोसा देंगे कि आपको हम जब भी कोशिश करेंगे ना, लेवल में रख करके आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि आप आगे पढ़िए। ठीक है ना, आप लोग मन से पढ़ते रहिए, सिलेबस को उतार लीजिए, और टेलीग्राम से जाकर